भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 में हुई। इनके संस्थापक ए.ओ. होम थे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984 में शानदार जीत हासिल की थी। 514 सीट में से 404 सीट जीत चुकी थी कांग्रेस और बहुमत पाकर सरकार बनाई थी। कारण स्पष्ट था, इंदिरा गांधी का हत्या के कारण जो जनता में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बढ़ गई थी। इसके कारण 514 सीट में से 404 सीट कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन 1984 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस बहुमत हासिल की हो। आज अगर हम राहुल गांधी को दोष देते हैं कि कांग्रेस का ये जो है पनौती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कांग्रेस का पतन 1984 के बाद से ही शुरू हो गया था। 1989 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कांग्रेस को 197 सीट हासिल हुई, यानी कि आधे से भी कम सीट कांग्रेस को मिला। केवल 5 साल में इतना परिवर्तन हो गया था, जनता का मूड इतना बदल चुका था। 1984 में जब बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हें केवल 2 सीट मिला था। 514 सीट में से बीजेपी को केवल 2 सीट मिले थे 1984 में। 89 में 197 सीट आने के बाद क्षेत्रीय पार्टी जो अपने अस्तित्व में आ चुके थे, उनके साथ जो है गठबंधन करना पड़ा और भारत के जितने पार्टी थे 2 गुट में बट चुके थे। जी हाँ, एक यूपीए जो कांग्रेस की गठबंधन थी और एक एनडीए जो बीजेपी की गठबंधन थी। और 1989 में त्रिकोणीय गठबंधन बना, तो कभी कोई पार्टी एनडीए से निकलकर यूपीए में, यूपीए से निकलकर एनडीए में गठबंधन कर लेते। सरकार तोड़ जोड़ से चल रही थी, कभी यूपीए की सरकार बनती तो कभी एनडीए की। समय आता है 1998 के चुनाव में कांग्रेस को 141 सीट मिले और बीजेपी को 161। इसी के साथ एनडीए की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत हद तक घट गया था। उस समय कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता थी। अब आ जाता है समय 2004 में कांग्रेस की सीट में कुछ बढ़ोतरी होती है। कांग्रेस की सीट 141 से 145 पे आ जाती है और यूपीए की गठबंधन की जो सरकार बनती है, जिनमें मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। राहुल गांधी एक युवा नेता थे और जनता के वह अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होते हैं। 5 साल अच्छे से सरकार चलती है। 2009 में कांग्रेस को 206 सीट मिलती है और फिर से दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। यूपीए की गठबंधन की सरकार बनती है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी होती है। फिर 2014 में मोदी की लहर चलती है और इस लहर में जनता का मूड बिल्कुल एक तरफा देखा गया। इसमें कांग्रेस को जनता ने नकार दिया और केवल 44 सीट ही कांग्रेस जीत पाई और नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 5 साल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। बीजेपी की बहुमत की सरकार बनती है। फिर समय आता है 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और कांग्रेस को इस बार 52 सीट ही मिलते हैं। कांग्रेस का जो स्तर है वो गिरता चला गया 1984 के बाद। एक ही दिन में कांग्रेस नहीं डाउन हुआ है, इस बात का संकेत मिलता है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है। 2024 में लोकप्रियता राहुल गांधी की कुछ बढ़ी है। कांग्रेस की इस दशा का कारण राहुल गांधी नहीं है। 1984 के बाद कांग्रेस की ऐसी दशा लगभग देखने को मिलती ही रही है। कांग्रेस बहुत बार 1989 में ही उनकी सीट आधी हो गई थी, फिर जाके 1999, 1996 में उनकी दशा और ख़राब थी। 141, 140 इस तरह की सीट
जबकि 2004 में भी उन्हें मात्र 145 सीट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की इस दशा का जिम्मेवार सिर्फ राहुल गांधी है, नहीं, इनके जो वरिष्ठ नेता सब हैं उन्हें मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2024 में राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई है। कांग्रेस गठबंधन की हुई है जिन पार्टियों के साथ, उस गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखा गया है। देखते हैं इंडिया अलायंस 2024 में क्या परफॉर्म करती है। लेकिन इतना तो है कि राहुल गांधी की छवि कुछ ज़्यादा ही लोकप्रिय हो चुकी है पहले के मुताबिक, और कांग्रेस में भी सुधार देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन सुधार जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।